Hi guys, warm welcome in another 7.5 band speaking video where the topic I have chosen is describe a successful person who once studied or worked with you. So I'm going to give you plenty of quality ideas as well as vocabulary. So one by one I am going to solve cues for you. तो पहला क्यू है who this person is. हमने ज़िंदगी में अक्सर किसी ना किसी समझदार इंसान या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के साथ या स्टडीज़ के अंदर या वर्क प्लेस पे काम किया होता है. तो यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा कि मैं 6th क्लास के अंदर अपने एक क्लासमेट के साथ, तो जिसका नाम कुलदीप सिंह और वो क्लास टॉपर था. एंड व्हेन यू स्टडीड और वर्क विद द पर्सन, तो मैंने जैसे बताया कि 6th क्लास की बात है. एक्चुअली टीचर डिवाइडेड होल क्लास इन ग्रुप्स, साइंस प्रोजेक्ट्स तैयार करने थे. सो व्हाट यू डिड टुगेदर, मैंने पहले बता दिया कि जॉइंट साइंस प्रोजेक्ट प्रिपरेशन हमने इकट्ठे मिलके की थी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज और द क्यू इज व्हाट दिस पर्सन डिड टू बिकम सक्सेसफुल. एक्चुअली पढ़ाई में तो ये लड़का आगे था ही, साथ के साथ इस लड़के ने ओलंपियड टॉप किया था. तो उसी की बात अब मैं कहूँगा कि डीप इंटरेस्ट इन साइंस, हार्डवर्क ये करता था और ये इसने टॉप किया था साइंस ओलंपियड को. तो साइंस और फॉर फैकल्टी मेंबर्स या स्कूल स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं. साइंस और यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ये, ठीक है. और इसने इस वजह से, या आप कह लीजिए कि हमारे सबके हार्डवर्क की वजह से हमारे प्रोजेक्ट की भी कंप्लीशन सक्सेसफुल रही. एंड लास्ट क्यू इज एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट स्टडिंग और वर्किंग विद दिस पर्सन. वेल ऑफ कोर्स वर्किंग विद एक्सपीरियंस जो था, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला. हालांकि पहले मैं कहूँगा कि मैनी कन्फ्यूजन्स गॉट एलिमिनेटेड देमसेल्फ. खुद ही कन्फ्यूजन्स दूर हो गई, पढ़ाई में इंटरेस्ट नेचुरली आ गया और स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स ईजिली. तो आसानी से ही मुझे वो जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स थे समझ आने लगे. कुछ इसने भी मुझे मदद की और हम कह सकते हैं कि मैजिक ऑफ कंपनी है, संगत की रंगत थी. और ओवरऑल ये इंसान बहुत नाइस, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, कंपैशनेट यानी कि हेल्पफुल. और इसके लिए क्रेडिट तो मैं पहले दूंगा टीचर को, क्योंकि टीचर की सोच थी कि मिक्स एबिलिटी स्टूडेंट्स को बिठाया जाए एक साथ, कि मतलब टॉपर के साथ टॉपर ही काम ना करे, टॉपर के साथ एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स आएँ तो ऑटोमेटिकली दूसरे स्टूडेंट्स को टॉपर्स की मदद मिलेगी. और वही हुआ. तो क्रेडिट पहले टीचर को दिया, फिर कुलदीप को दिया, और साथ के साथ एंड में मैं ये भी कहूँगा मे ही प्रोग्रेस विद लीप्स एंड बाउंड्स. परमात्मा करे कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे. राइट, सो हियर माय आइडियाज आर रेडी एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन टू माय क्यू कार्ड. मोस्ट ऑफ अस एट सर्टेन स्टेज इन लाइफ गेट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद इंटेलेक्चुअल्स, whether in school as a student or at workplace as a professional. तो इंटेलेक्चुअल्स लोग जो होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इनको इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, जिनके साथ कि हमको कहीं ना कहीं हमारे स्कूल में या हमारे वर्क प्लेस पे काम करने का मौका मिलता है. While working with such prodigies, our abilities get sharpened and we also start feeling ourselves at next level. तो ये लोग प्रोडिजीज होते हैं, यानी कि जिनको मैंने इंटेलेक्चुअल भी कहा. तो हमारे जो एबिलिटीज़ शार्पन हो जाती हैं और हम अपनी एबिलिटीज़ को या हम अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे फील करते हैं. एंड इन दिस वे एन एवरेज पर्सन गेट्स एनफ इंस्पायर्ड टू गिव हिज बेस्ट. तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि वो इंसान, एवरेज इंसान भी सोचता है कि वो अपना बेस्ट दे. आई ऑल्सो सेल्ड द सेम बोट इन माई स्कूल डेज व्हेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ माई बैच. ठीक, and his name was Kuldeep Singh. He was our class topper. This happened in 6th class when our science teacher assigned science project to us and divided class in small teams. तो मैंने वो small teams वाली बात को explain साथ के साथ कर दिया. And though with the stroke of luck, I became Kuldeep's teammate. तो stroke of luck या आप किस्मत कह सकते हैं, fortunately मैं उसका टीममेट बन गया. एंड इट वॉज नॉट इनिशियली ईजी फॉर अ मीडियोकर लर्नर लाइक मी टू कोप विद समवन हु वॉज अ वे अहेड. तो एक स्टार्टिंग में आसान नहीं था कि जो आपसे बहुत आगे है पढ़ाई में, उसके साथ आप कोप करो. तो ओबियसली आपके दिमाग में हो सकता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, अगर ऐसा हो तो. बट इट वॉज सो नाइस ऑफ हिम दैट ही डिड नॉट मेक मी फील inferior and rather he accepted my shortcomings. तो उसने मुझे इन्फीरियर बिल्कुल भी, छोटा बिल्कुल भी महसूस होने नहीं दिया, और बल्कि मेरी जो कमियां थी उनको एक्सेप्ट किया. सो आफ्टर सम टाइम आई हेल्ड अ साई ऑफ रिलीफ. सो जिस वजह से थोड़े टाइम बाद ना, थोड़े दिन बाद
उसके बाद टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत चैन की सांस मिली. दिस मूव ऑफ हिम टच्ड मी डीपली एंड आई बिकेम रेडी टू कीप नो स्टोन अनटर्न्ड. तो ये ऑटोमेटिकली किसी भी मीडियोकर के साथ, बिलो एवरेज स्टूडेंट के साथ होगा. और मैं भी पूरा कोशिश डिटर्मिंड हो गया कि भाई पूरी डट के कोशिश करनी है. कीप नो स्टोन अनटर्न्ड इज़ एन ईडियम, ठीक है, कि कोई कसर नहीं मैं छोड़ूंगा इसके अंदर. That year, due to his passion in science and endeavor, he had topped Science Olympiad, and this breakthrough had made him cynosure among school students. तो उस साल उसने अपनी मेहनत के कारण, साइंस में पैशन के कारण साइंस ओलंपियाड टॉप किया था. और इस ब्रेक थ्रू ने, यानी कि सक्सेस ने, उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र बना दिया था स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में. Additionally, he coordinated work well in science project, due to which our project got successful ending and teacher gave us exceptional grades. तो ये भी लकीली हो गया हमारे साथ कि exceptional grades मिल गए. So this was very fruitful experience to work with genius. Above all, my many confusions related to science got eliminated while working on project. तो बहुत सारी मेरी science related confusions थी वो दूर हो गई थी. What is more, there was a drastic change in my mindset towards studies. Earlier, due to a lot of confusions, there used to be lack of interest in studies, but now interest in studies was naturally getting generated. तो एक कमाल की बात हो रही थी कि पहले confusions के चलते मेरा interest नहीं होता था studies के अंदर, अब यही confusions automatically दूर हो रही थी. And I started understanding complicated concepts easily, and this was only due to magic of his company. And Kuldeep was so nice, soft spoken and compassionate. तो बहुत वो नाइस तो सॉफ्ट स्पोकन और हेल्पफुल तो था ही. सिंस दैट डे we had been very close to each other and very often he supported me in my studies. और ये भी बहुत बार हुआ कि उसने मुझे मेरी स्टडीज़ में सपोर्ट किया. and this produced noteworthy difference in my grades. तो ओवरऑल मेरे ग्रेड्स भी इम्प्रूव हो गए, यानी कि एक तरफ तो मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आए उस साल और ऑटोमेटिकली हमारा प्रोजेक्ट भी अच्छा गया. एंड आई गेव दिस क्रेडिट फर्स्टली टू माई साइंस टीचर एंड देन टू कुलदीप. तो ये तो क्रेडिट देना बनता था. एंड मे ही प्रोग्रेस with leaps and bounds. परमात्मा करे वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे. So here this cue card ends and I hope I have given you so many ideas, vocabulary, idiomatic sentences. This cue card is completely packed with so many things and ideas, and I hope every individual is going to take benefit out of it. So Praveen Khanna is signing off. I'll see you in another video. Bye bye.